50 अगर आपको 15 रुपए से 20 रुपए तक मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 50, 100 और 200 तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज ही डे था, अगर आप देखोगे तो आज जिगजैग ही था, और जो भी एस्ट्रोलॉजी में आज हमने आपको बता रखा था एग्जैक्टली वही हुआ है। गाइस अगर आप देखना चाहोगे तो हम आपको आज की एस्ट्रोलॉजी दिखा देते हैं। आज की एस्ट्रोलॉजी जो थी वो थी जिगजैग और स्लाइटली बियरिश, बिल्कुल करेक्ट हुई है गाइस। जहाँ पे मार्केट आज ओपन हुई है, आप देख सकते हो आज ओपन का हुई है, थोड़े गैप के साथ ओपन हुई थी। ये ओपनिंग प्राइस था, उसके बाद आप देख सकते हो गाइस मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ जिगजैग ही मूव किया है। आप देख सकते हो जहाँ ओपन हुआ है उसी के नीचे आज मार्केट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। मतलब कि कहीं ना कहीं आज एक तरीके से बेयरिश दिन ही माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये जिगजैग मूव ही है, जहाँ ऊपर गई फिर वापस सारी नीचे आ गई, तो कहीं भी एक बढ़िया डायरेक्शन पे आपको ट्रेड नहीं देखने को मिला। ठीक है गाइस, अभी हम पहले बात करते हैं आज इंट्राडे में क्या हुआ। इंट्राडे में गाइस अगर मैं आपको बताऊं, आज हम ट्रैप हुए हैं। कैसे ट्रैप हुए हैं? व्यू हमारा नीचे का ही था मॉर्निंग से। कैसे नीचे का था उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे मैं जूम करूंगा। गाइस मेरा यहाँ पे एक व्यू था कि अगर मेरे को ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट मिलता है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करेंगे और ये ब्रेकआउट माना जाएगा, तो ये ब्रेकआउट का अगर फॉल सेटअप मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ कहीं पे हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत हमको प्रॉफिट देखने को मिला, उसके बाद वापस वो ऊपर चली गई, फिर वापस नीचे जाके यहाँ पे आईवीज जो है ना आज पुट की ज्यादा थी कॉल से, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में कुछ ज्यादा दूर भी चली गई ना, तो हमको सिर्फ और सिर्फ 20-25 पॉइंट का ही लॉस हुआ था हमारी जो पुट ऑप्शन थी उसमें। उसके बाद हमको गाइज यहाँ पे हम थोड़ा ट्रैप हुए हैं, जो कि 25,200 का लेवल था। 25,200 का लेवल देखा जाए तो ये बहुत अच्छा ट्रैप है, लेकिन ये मेरे से मिस हुआ है। मिस इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे जो मेरा पर्सनल व्यू था वो बुलिश हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुट पे लॉस ले लिया था। अगर यहाँ पे पुट पे लॉस ले लोगे, देखो अगर मेरा व्यू बेरिश था तो मेरे को यहाँ से ही मार्केट नीचे चाहिए थी। अगर वो इतनी मेरी डायरेक्शन में चली जाएगी और उसके बाद मेरे को ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं व्यू तो गाइस चेंज हो गई। और कितने दिनों बाद आपको पता है आजकल मार्केट रेंज में है, तो निफ्टी में लॉस हो रहा है, वरना हमारा बैंक निफ्टी में आज भी प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल ही बोला था ये एक ऐसा जोन होगा जहां पे रिटेलर्स शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमको यहाँ बाइंग करनी है। ये कैंडल पे हमको मूव मिली, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है और ये पूरी मूव हमने कैच करी है। इसके अलावा गाइज और कोई ट्रेड नहीं बनता, और जो ट्रेड बनते हैं वो बाद में यहाँ कहीं ब्रेकडाउन पे बनते। लेकिन आप देखना चाहोगे तो बैंक निफ्टी में जो हमने प्रेडिक्ट करा था एक दिन पहले एग्जैक्टली वही हुआ है। बैंक निफ्टी भी देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चली है, प्रीवियस क्लोज के नीचे बंद हुई है मार्केट। आज जहां ओपन हुई थी उसके भी नीचे बंद हुई है, और देखा जाए तो एंड में नेगेटिव सेंटीमेंट है। मैंने आपको क्या बोला है, जिग जैग, जिग जैग जो है, जो मैंने लिखा है जिग जैग, उसके बाद अगर मैंने लिखा है स्लाइटली बियरिश, तो उस दिन चांसेस है मार्केट साइडवेज रहेगी और डे लो के आसपास क्लोज करेगी। एग्जैक्टली वही हुआ है। जिस दिन लिखा है जिगजैग और स्लाइटली बुलिश, उस दिन मार्केट साइडवेज रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हायर रेंज के आसपास रह सकती है। ठीक है, और जिस दिन बुलिश लिखा है तो हायर हाई एक्सपेक्ट करो, जिस दिन बियरिश लिखा है तो उस दिन सेलर डाउन साइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। गाइस वीडियो को ना अभी थोड़ी लेट स्टार्ट करेंगे, आज मैंने आपको एक और प्रिडिक्शन यहाँ पे दी है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा अगर आप इधर देखोगे तो आपको दिखेगा, थोड़ा सा जब हम इसको जूम करेंगे, आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है। ये बेस्ड ऑन माय एस्ट्रोलॉजी है, जो हम एस्ट्रोलॉजी देखते आ रहे हैं इतने टाइम से। आपको पता है एक एक दिन मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं, एक एक दिन। ठीक है, अब देखो इसके आगे जो है मैंने हाइड कर रखा है। हाइड क्यों कर रखा है गाइज, आपको पता है कि ये जो कंटेंट है ये प्रीमियम है, इसकी फीस है। जिन्होंने इनकी फीस दी, अगर मैं आपको एक एक दिन पहले ही यहाँ पे आके यूट्यूब पे बता दूंगा तो उन लोगों के साथ बिल्कुल अनफेयर होगा। मैं आपको उतना नहीं बता सकता एक एक दिन में क्या हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, अगर कोई खरीदता है या नहीं खरीदता मैं तब भी आपको ये प्रिडिक्शन देता ही देता। इस प्रिडिक्शन का क्या मतलब है, अब सुन लो इस चीज को बहुत ध्यान से। 13 जून, आज एक वीडियो आएगी इंस्टाग्राम पे, वो भी देख लेना। 13 जून से लेके 25 जून, इधर जो मेरा ओवरऑल व्यू है ना मार्केट का, वो है बुलिश। ठीक है, अभी कल है आपका 12 जून। 12 जून को कुछ भी हो सकता है, अभी हमको उससे लेना देना नहीं है। अगर मार्केट कल नीचे आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 13 जून से लेके 25 जून में जितने भी दिन है, ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो बुलिश का होगा। और इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव्स आ सकती हैं कि आपको निफ्टी में 1,000 पॉइंट का उछाल देखने को मिल सकता है। और यहाँ से निफ्टी आज आप गिन लो, आज ये तो चलो बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी कहाँ चल रही है, 25,100 से लेके 25,000 के आसपास चल रही है। आप ये मान के चलो मेरा ये व्यू है कि
25 जून जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, उस टाइम पे निफ्टी कहीं न कहीं 26,000 के ऊपर हो सकती है या हल्का-फुल्का 50-100 पॉइंट नीचे हो सकती है। तो आप मान के चल लो 25,900 से लेके 26,100 का मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको। यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ और विद टाइम बता रहा हूँ कि 25 जून तक हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कल का लो होगा, कल का लो 12 जून का जो भी लो होगा उसको मार्क कर लेना। अगर 25 जून के से 25 जून के बाद, मतलब 25 जून या 26 जून को उस लो के नीचे अगर प्राइस आ गया हो या वो वाला लो ब्रेक हो रखा हो या उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे चला गया हो बिना ऊपर गए, तो गाइज़ आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना छोड़ देना, जो मेरी ये शीट है उसमें बिलीव करना छोड़ देना। ठीक है? अब ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसको मैं रिस्क पे लेके आपको बोल रहा हूँ इतना स्ट्रांगली। ठीक है गाइज़, अब यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ज़ूम करेंगे गाइज़। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला है कुछ दिन पहले ही, मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है। ये ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट में हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है। सबको पता है मार्केट ने ऊपर जाना है। मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी में बता दिया 26,000 जाना है। मैं आपको टेक्निकल्स में भी बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं 26,000 तक का ही व्यू बन रहा है। ठीक है? उसके बाद अब ये सबको पता है, रिटेलर्स भी यहाँ पे क्या है, बुलिश हैं। ठीक है? ऑपरेटर को भी पैसा कमाना है। बिग प्लेयर पैसा तभी कमाएगा जब रिटेलर को क्या होगा, लॉस होगा। तो वो मार्केट को उस तरीके से चलाएगा कि उन लोगों को लॉस हो डेली की डेली। तो इसमें क्या हो गया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे 3 दिन से मार्केट एक ही रेंज के अंदर खड़ी है। इसमें कॉल वालों का भी प्राइस डिके हो रहा है, मतलब कि अगर मूव भी आपके डायरेक्शन पे आएगी तो थोड़ी बहुत ही मूव है। अगर ऐसी शार्प फॉल है तो प्रॉफिट बन गया। ये वाली मूव आई, ये एक कैंडल में है, उसके बाद आपको पता है इस वाली मूव में सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक ही जगह रुका रहा। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे क्या सोच के चल रहे हैं गाइस, अगर आप इधर देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कल मेरा जो व्यू है वो स्लाइटली बियरिश है। क्यों है गाइस? आज अगर आप देखोगे 25,200 का एक हाई लगा था कल, आज उसका ब्रेक हुआ है और यहाँ पे हम क्या हुए हैं, ट्रैप हुए हैं। हमें क्या लगा था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है और टारगेट मिल सकता है आज 25,300 का। ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे आज फंस गए, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फंस गए हैं। अब मार्केट खड़ी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बिग प्लेयर ने एंट्री करी है सेल साइड के लिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए नहीं करी होगी। ठीक है? अगर उसको यहाँ पे सेल की क्वांटिटियाँ मिली है, तो अब जब उसको एग्ज़िट करनी होगी, तो वो उसको कहाँ मिलेगी? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर ये है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री बनाई गई है, तो एग्ज़िट भी उसको सपोर्ट के नीचे मिलेगी। ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर प्राइस साइडवेज़ हो रहा है, 1 घंटे के लिए अगर प्राइस साइडवेज़ है ब्रेकआउट के बाद, देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप मान के चलो 1 घंटा जो है, 1 घंटे से लेके डेढ़ घंटा अगर प्राइस इधर साइडवेज़ है, तो मतलब बहुत भयंकर सेल क्वांटिटियाँ उठाई गई हैं। अगर यहाँ पे सेल क्वांटिटियाँ उठाई गई है, जैसे कि आज हम ट्रैप हुए हैं, तो हमने यहाँ पे बाय अबव है ना, ये रिटेलर हुआ, बाय अबव 25,200 का ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। ये रिटेलर वाला माइंडसेट हुआ, इसीलिए आज हमको यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है? इतने दिनों से हम प्रॉफिट कर रहे थे क्योंकि हमारी माइंडसेट अलग था। आज हमको यहाँ पे लॉस हुआ, उसकी वजह से यहाँ साइकोलॉजी खराब हुई। ठीक है? हम इस दिन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें पता है हम कल सारा रिकवर करके दे देंगे। ठीक है? अभी यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आई है। अगर बिग प्लेयर की यहाँ पे एंट्री होगी तो कल उसको एग्जिट मिलने वाली है 25,000 या फिर 25,000 के भी नीचे। क्यों? 25,000 के नीचे ना गाइज एक फोमो क्रिएट होगा, एक इमोशन क्रिएट होगा कि एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? पैनिक बोल लो, फोमो बोल लो, इमोशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसके नीचे लोगों को लगेगा डर। और वहां पे जब लोग सेल करना शुरू करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू करेंगे, तब ये बिग प्लेयर, तब वहां पे दुनिया क्या कर रही होगी, सेल कर रही होगी। रिटेलर्स क्या कर रहे होंगे, सेल, और बिग प्लेयर क्या कर रहा होगा, बाय। बाय क्या करेगा, जो अपनी पहले से सेल में एंट्री बना के बैठा है वो वहां जाके अपनी एग्जिट मारेगा। तो हो सकता है कल आपको यहाँ कहीं पे मार्केट देखने को मिले। आप देख सकते हो गाइज, मैंने यहाँ पे 2 ही ट्रेड्स बना रखे हैं। आज क्या होगा, गिफ्ट निफ्टी कहाँ जाएगी उससे मेरे को बिल्कुल नहीं पता, उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ से जो मेरा व्यू है वो ये है कि मार्केट पहले इधर आए, थोड़ा बहुत साइडवेज रहे और फिर यहाँ से ऊपर जाए, और ये जो होगा ना एक फ्रेश ट्रेंड होगा, और यहाँ से जो टारगेट बनेंगे वो 25,300, 25,500 और 26,000 तक बनेंगे। आप देख सकते हो मैंने एक डाउन साइड का भी ट्रेड बना रखा है और मैंने एक यहाँ पे और ट्रेड बना रखा है कि अगर बाय चांस यहाँ से ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पे एक बार बाइंग भी करेंगे। तो आप मान के चलो आपका हीरो जीरो का जो ट्रेड सेटअप है वो कहीं ना कहीं ये वाला रह सकता है। अगर कल फ्लैट खुल जाती है तो फिर से मार्केट साइडवेज होगी, कोई सा भी ब्रेकडाउन मिलेगा पहले शॉर्ट के बारे में ही सोचना, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स को ट्रैप किया गया है। जब बायर्स को ट्रैप करा है तो उसके ऑपोजिट सोचो, जब नीचे सेलर्स को ट्रैप करेगा तो उसके ऑपोजिट सोचेंगे ऊपर की तरफ।
ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रेड सेटअप है। अगर फ्लैट खुलती है तो आप 25,100 के नीचे सेल करके चल सकते हो, टारगेट होगा 25,000 एंड 24,900। अगर गैप डाउन देखने को मिल जाए तो हो सकता है इनिशियली आपको पैनिक देखने को मिले, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर आए, तो तब भी हमारा फर्स्ट व्यू जो है वो नेगेटिव ही होगा। अगर स्लाइटली बुलिश खुलता है तो भी हम नेगेटिव के बारे में सोचेंगे। अगर मेजर गैप अप खुल जाए सीधा 25,250 के आसपास, तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यू है वो दिन का बुलिश रह सकता है। ठीक है, तो डाउन साइड में आपको राउंड लेवल के आसपास 25,000 से लेके 24,950 इधर कोई हैमर कैंडल या कोई भी आपको बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल जाए, या आपको हायर हाई की फॉर्मेशन लगनी शुरू हो जाए, ये 3 सेटअप अगर दिखते हैं तो गाइज आप कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। 25,000 की कॉल ऑप्शन, 25,050 की कॉल ऑप्शन एज अ हीरो जीरो ट्रेड, और यहाँ से वापस टारगेट होगा 25,100, 25,200 और 25,300। तो 25,050 अगर आपको 15 रुपए से 20 रुपए तक मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 50, 100 और 200 तक का इसका टारगेट होगा। तो यही है एक आपका हीरो जीरो ट्रेड, इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं बनता। कोशिश करना, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसी रेंज के अंदर घुसी रहती है तो मार्केट को अवॉइड करना। आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, आप कोई और इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में मूव्स हैं, अगर अच्छे लेवल पे बाय करोगे तो बैंक निफ्टी में मूव है, वरना बीच में ये भी साइडवेज हो जाती है। अभी भी बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो क्या रेंज बन रही है, उसी रेंज के आसपास मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे रेंज मतलब लोअर लेवल पे आई और वापस ऊपर गई, फिर लोअर लेवल पे आके साइडवेज हो गई। मतलब कि अगर कल ये वाला रेंज अगर ब्रेक होता है तो आप 56,550 के ऊपर आके फिर से आप बैंक निफ्टी को बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा यही वाला हाई आपका ऑलमोस्ट 56,750। इसके ऊपर निकलती है तो आपका टारगेट होगा 57,000। एक ट्रेड तो आपका ये हो गया कंसिडर बाय अबव 56,550। दूसरा ट्रेड है गाइस आपका 56,400 के नीचे, जो आपको मैंने कल भी बताया था। आज देख सकते हो 56,443 का ही लो बना था मॉर्निंग में। तो 56,400 अगर ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 56,200 एंड 56,000। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। गाइज एक बार हम वापस चलेंगे निफ्टी में, और मैं यहाँ पे अब पोजिशनल के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले मैंने आपको इंट्राडे बता दिया, सारी वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे इतना बुलिश क्यों हूँ और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि मार्केट में एक ऑल टाइम हाई लगेगा। गाइज इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, जब तक हम मार्केट को नहीं समझेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं तो समझ चुका हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ आपको भी समझा दूँ। गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले ऑल टाइम हाई मार्क करो। यहाँ पे अगर हम ऑल टाइम हाई मार्क करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 26,277, ऑलमोस्ट 26,300 था। यहाँ से प्राइस में ड्रॉप आया है, ठीक है। ये वाला लो लगा है मार्च में, उसके बाद यहाँ से अपमूव देखने को मिली है। ये क्रैश क्यों आया, क्वेश्चन मार्क। ये क्रैश क्यों आया, अगर किसी को पता हो तो। नहीं पता, भूल गए हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये क्रैश इसलिए आया है क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाना स्टार्ट करा था और उसकी वजह से ये क्रैश गिरा, ठीक है। ये वाला क्रैश आ गया। अब आप देखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, जब पूरी दुनिया को दिखाई दिया कि एक और सपोर्ट ब्रेक हो गया है, जब पूरी दुनिया को पता लगा कि एक और सपोर्ट ब्रेक हो गया है और यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं 21,900 के नीचे, 22,000 टूट गया तो नेक्स्ट टारगेट 21,500, 21,000 यही बनता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, सेम 7 अप्रैल को क्या पता लगता है आपको कि मार्केट में आने वाले दिनों में, मतलब इन्हीं दिनों के आसपास क्या पता लगा कि 90 डेज का ना टैरिफ में पॉज ले लिया गया है, ठीक है। टैरिफ में क्या ले लिया गया है, पॉज ले लिया गया है। तो उसकी वजह से जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। गाइज न्यूज़ तो आती जाती रहेंगी, हो सकता है न्यूज़ का किसी ने फ़ायदा उठाया हो, किसी को पता हो कि 90 दिन का पॉज लगेगा या कुछ होगा, उसने देखो क्या किया है, सपोर्ट के नीचे बाइंग करी है। सपोर्ट के नीचे वो रिटेलर्स जो बार बार लॉस करते हैं, ये ब्रेकडाउन देख के अगर सेल कर रहे होंगे तो बाय कौन कर रहा था, कोई बड़ा बंदा है जो बाय कर रहा था। अब जो यहाँ घुसा होगा ना, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे घुसा होगा वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस अब हम यहाँ पे ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे रिटेलर को फूल कर करके, मतलब बेवकूफ़ बना बना के प्राइस को ऊपर लेके आया गया है। अगर आप ये समझ जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि मार्केट, क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार कि मार्केट हाईयर हाई लगाएगी। जैसे कि देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, वही लो चल रहा था। थोड़ा सा मैं इसमें और जूम करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इधर क्या हुआ। सबसे पहली मूव आपकी 7 अप्रैल की ऊपर थी, ठीक है। वहां से प्राइस को नीचे फेंका गया ताकि आप फिर से बियरिश हो जाओ, आपको ब्रेकडाउन दिखाया गया और यहाँ पे प्राइस जो है
यहाँ पे बाय किया गया इस लेवल पे, और जब सेलर ही नहीं था तो कितनी बढ़िया मूव आई। इस मूव से ना कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे कोई घुसा है, ठीक है। उसके बाद अब देखना क्या हुआ, कोई भी सपोर्ट ब्रेक हो और उसके बाद प्राइस साइडवेज देखे तो समझ लो किसी ने बाइंग करी है। ये देखो, ये अप मूव लग रही है, ये स्विंग है, स्विंग ब्रेक हुआ, प्राइस साइडवेज हुआ, मतलब यहाँ भी बाय किया गया है, ठीक है। यहाँ भी बाय किया गया, यहाँ भी बाय करा। ये कौन सा लेवल है, 22,400 का। ये कौन सा लेवल है, 21,900 का, ठीक है। तो जिसने यहाँ बाय करा, यहाँ बाय करा, कहीं ना कहीं एवरेज कॉस्ट यहाँ बन गई होगी इनकी, ठीक है। अब देखो, अगले दिन गैप अप लगा, सारी मार्केट ऊपर, फिर गैप अप लगा, सारी मार्केट ऊपर। देखो ये क्या किया, यहाँ पे देखो हाई ब्रेक करा और वापस नीचे ले आए, ताकि लोगों का व्यू फिर से बियरिश हो जाए कि ये देखो गैप फिल हो सकता है। लेकिन ये गैप भी फिल नहीं हुआ, वापस मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है। 3 दिन से अपना थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉफिट बुक किया हो, या फिर यहाँ पे जो लोगों को शॉर्ट दिखा रहे होंगे, रेड कैंडल्स देख के जो लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, उनके सेल साइड में अपनी एंट्री बना रहे होंगे। कोई शॉर्ट कर रहा होगा तो एंट्री बना रहे होंगे, और वो कब कब बन रही होगी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, एक आपको सपोर्ट ढूंढो, ये सपोर्ट है, ये देखो ये सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ एंट्री हुई, सपोर्ट के आसपास आया, इसके नीचे निकल रहा है, यहाँ एंट्री कर रहे हैं। अगले दिन ऊपर लेके गए, फिर गैप डाउन खुलते ही सारी गिरावट नीचे, पैनिक क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एंट्री कर दी। मतलब कि हर लेवल पे बाइंग हो रही है, और फिर आपको दिख रहा है साथ साथ मार्केट जिस तरीके से जा रही है, ये कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट में बाइंग हो रही है। फिर देखो गाइज, ये एक सपोर्ट क्रिएट करा यहाँ पे, ये सपोर्ट क्रिएट करा, ये सपोर्ट चल रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाया, मतलब कोई सेल जिस जो कोई बाय करके बैठा है उसका। अब देखो बाय का उल्टा क्या होगा, अगर आपने बाय करा है, आपको एग्जिट लेनी है, तो आप सेल करोगे। आप इस लेवल के नीचे अगर आप सेल करोगे तो कोई बाय करने वाला होना चाहिए, तभी तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तभी देखो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, बिल्कुल यहाँ पे फिर से बाइंग हुई, प्राइस को रेंज में रखा, ऊपर गया, वापस नीचे पैनिक क्रिएट करा, फिर से बाइंग करके वापस ऊपर लेके गए, ठीक है। अब इधर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, इतना बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, शार्प फॉल, पैनिक क्रिएट करा, पैनिक क्रिएट करा, सपोर्ट जो प्रीवियसली सपोर्ट था उसके नीचे खरीदारी करी, और वापस सारा प्राइस ऊपर। मतलब कि आप ये समझो हर लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो फिर से इधर ही सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट का बना, ये देखो क्या कहाँ सपोर्ट बन रहा है, ये सारा सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये सारा सपोर्ट है, सपोर्ट है। अब इसको ब्रेक कर रहे हैं, फिर बाय कर रहे हैं, ब्रेक हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, ये ऊपर ही चल रहा है, यहाँ ब्रेक हुआ, अगले दिन सब बियरिश हो गए होंगे, यहाँ पे एंट्री कर गए एंड में लोग, ठीक है। कौन, बिग प्लेयर, ठीक है, क्योंकि रिटेलर तो शॉर्ट करेगा ना सपोर्ट टूटने पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग कर गए, अगले दिन आप देख सकते हो प्राइस कितना ऊपर, ठीक है। अब सारे बुलिश हो गए होंगे, सबका स्टॉप लॉस काट के वापस नीचे फिर से उसी जगह पे एंट्री करी, मतलब एवरेज कॉस्ट भी बिग प्लेयर की ऊपर आ रही है। और आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे गैप डाउन हुआ, और फिर किसी ने, बिग प्लेयर ने बाइंग करी, सारी मार्केट ऊपर आ गई, बिग प्लेयर पोजीशन बना रहा है। ये देखो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी सपोर्ट टूटे और प्राइस साइडवेज हो जाए, समझ लो बाइंग ही हुई है। सपोर्ट टूटने के बाद साइडवेज होने का मतलब ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद साइडवेज होने का मतलब प्राइस नीचे आएगा। गैप अप लगा, सारा ऊपर आया, वापस नीचे आप देख सकते हो एक रेंज बना ली है, कहीं ना कहीं यहाँ बाइंग हुई होगी, या प्रीवियसली बाइंग हुई होगी, या हो सकता है बाइंग ना करी हो, अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया हो, ठीक है, क्योंकि नीचे से लेके बैठे हैं तो ये प्रॉफिट बुकिंग में भी थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे आज के दिनों में क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट में बाइंग हो रही है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी अगर आप देखोगे सेम वही सिनेरियो जो मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, सपोर्ट बन गया, ये क्या हुआ, लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करा कल, और किसने एंट्री करी, बिग प्लेयर ने प्राइस को ऊपर ले जाके आज यहाँ पे ब्रेक दिलवाया, ब्रेक दिलवाने के बाद फिर से एग्जिट कर ली अपनी सारी पोजीशन और सेल पोजीशन बना दी। अब अगर बिग प्लेयर बाइंग करना चाहता है तो वो ये सारे सपोर्ट तोड़ेगा, ये सारे सपोर्ट तोड़ेगा, और इस लेवल पे 25,000 के लेवल के आसपास ही यहाँ पे बाइंग करेगा, क्योंकि इस लेवल के नीचे सारे लोग शॉर्ट करेंगे। तो अगर ये कल मार्केट यहाँ नीचे आ जाए तो गाइस ये कल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, और यहाँ पे गाइस कोशिश करना बाइंग करने की पोजीशनल में, और जितना रिस्क ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग करना, ये नहीं कि आप घर बार बेच के अपने पैसे लगा रहे हो। अगर ये कल मूव नीचे आ जाती है तो यहाँ से जो मेरा टारगेट होगा वो अब होगा 25,300, 25,300, 25,500, और उसके बाद सीधा टारगेट 26,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसका पोजिशनल एनालिसिस भी समझ आया हो।
वीडियो चलेगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।